लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में हुए अहम इजलास में मुल्की मईशत को संभालने के लिए अहम फैसलों पर इत्तफाक। इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिकमत अमली बनाई जाए, आईनी इस्लाहात का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। ज़िली सतह पर पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत भी की। कहा कि पार्टी रहनुमा और कारकुन अवाम से राबते बढ़ाएं। नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को पस्तियों में धकेला है। नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले अरकान असम्बली और कारकुनों को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क को मुआशी आईनी बहरानों से निकालने के लिए आज हतमी फैसलों का ऐलान होगा। मुल्क और अवाम को बहरान से निकालने के लिए हिकमत अमली की आज मंजूरी दी जाएगी। तमाम फैसलों का ऐलान इत्तेहादी जमातों की तायद और हिमायत से किया जाएगा। नवाज शरीफ से बात हो गई, इंतखाबात इस्लाहात से पहले नहीं होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दो टोक ऐलान। ख्वाजा आसिफ को पार्टी क़यादत की बात सुनने का मशवरा। तकर्रियों और तबादलों पर कहा कि किसी की पोस्टिंग से सरोकार नहीं। सवाल उठाया कि सिलेक्टेड इलेक्शन में जाकर ऐसा क्या करेगा जो पिछले 4 साल में नहीं कर सका। अगर मसले नए आने वाले नहीं हल करने हैं तो हमें करने दें। कहा कि फ़ौज के गैर सियासी होने पर लड़ना चाहिए या जनरल बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए। अब पता चल गया कि वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं। कोशिश करेंगे कि वो गैर सियासी ही रहें। पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो। उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ लेते हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने इमरान खान की कारकर्दगी को बदबूदार टोकरा और कलंक का टीका करार दे दिया। कहा कि नून लीग और इत्तेहादी जमातों को ये टोकरा सर पर उठाने की जरूरत नहीं। जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चले गए उसे दुरुस्त करना तो 2-3 महीने का नहीं 2-3 साल का काम है। इमरान को अवाम में जाने दिया जाए, अवाम खुद पूछ लेंगे मुल्क का बुरा हाल क्यों किया। स्वाबी जलसे से खिताब में मरीम ने कहा इमरान कभी फौज, कभी अदलिया, कभी मीडिया को बुरा कहते हैं, मीर जाफर करार देते हैं। इमरान खान की गलाजत का टोकरा अफवाज पाकिस्तान क्यों उठाए। ये टोकरा इमरान खान को ही अपने सर पर उठाना पड़ेगा। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और ये फैसला फौरी तौर पे होना चाहिए। ये कल भी नहीं, आज भी होना चाहिए। वो फैसला जो है ये आपकी जो एंजाइटी है इंशाल्लाह वील टेक केयर ऑफ इट इन नेक्स्ट 24 आवर्स इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर अगले 24 घंटों में अहम फैसले लेने जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में ख्वाजा आसिफ ने कहा हुकूमत मुश्किल फैसले करने को तैयार है। अवाम को बताना है कि मुश्किल फैसलों की जिम्मेदार PTI है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के अपने बयान की वजाहत की। कहा कि वो आसिफ अली जरदारी से मुत्तफ़िक हैं कि इंतखाबात इस्लाहात के बाद ही होने चाहिए। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में आर्मी चीफ की तैनाती के सवाल पर उनका जवाब था कि उस वक्त जो हुकूमत होगी तैनाती वही करेगी। गैर मुल्की नशियाती इदारे ने ख्वाजा आसिफ से मंसूब खबर दी थी कि नवंबर में आर्मी चीफ की तब्दीली से पहले इलेक्शंस हो सकते हैं। फ़ौज में तकर्रियों पर वज़ीर दिफा ने कहा कि आर्मी चीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम आया तो उस पर बिल्कुल गौर होगा। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आर्मी चीफ के मामले पर ज़ाती मर्जी चलाना चाहते थे ताकि सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। PTI ने फौज में तकर्रियों के बयान को ख्वाजा आसिफ की ज़ाती अख्तरा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने फौज के अंदरूनी मामलात में कभी दखल नहीं दिया। आज पाकिस्तान का सियासी निज़ाम लंदन से यरगमाल है। शेख रशीद बोले इलेक्शन का ऐलान किए जाने तक किसी से कोई बात या मुलाकात नहीं होगी। फरूख हबीब ने कहा कि इंतखाबात को किसी तकर्री के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन PTI इमरान खान का सिंध की सूरत हाल पर इजहार तशवीश तमाम मसाइल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में कहा है कि सिंध में छोटे काश्तकार तबाह हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी की शुगर मिले और ज़मीनें बढ़ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों का पानी बंद किया हुआ है। पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें तबाह की जा रही हैं।
सिंध के लोग आसिफ जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके हैं। हकीकी आज़ादी के लिए सिंध के अवाम के पास जाएंगे। बुजदार नहीं कि दफ्तर छीन लो और चुप बैठ जाऊं। उमर सरफराज चीमा खुद को आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब कहने पर बज़िद। कहा कि गवर्नर हाउस पर पंजाब पुलिस के जरिए कब्जा किया गया। पंजाब में गैर आईनी वजीर आला काबिज होकर बैठा है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से वजीर आला का हलफ लेने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में इस वक्त 2 वजीर आला हैं। अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा करना जानते हैं। नून लीग वाले हालात को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गैर आईनी अहकामात। कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत के खिलाफ करारदाद मुज़म्मत मंजूर। GDA ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गैर आईनी अहकामात जारी किए। ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया। ये ऐवान सदर मुमलिकत के गैर आईनी अहकामात की मज़म्मत करता है। सदर का आइन से इनहराफ ओहदे और पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती नहीं है, और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का। आई नो बाइडेन, बाइडेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। द लीस्ट तो ये करता कि मुझे फोन तो करता कि वेरी वेल डन ब्रदर, हाउ आर यू, प्रूफ इज इन द पुडिंग। कोई मेरे को 10 बिलियन का पैकेज नहीं मिला है फ्रॉम द अमेरिकन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी साजिश से हुकूमत गिराने के इमरान खान के बयानात को सियासी ड्रामा, मफरूज़ा और मन घड़त अफसाना करार दे दिया। कहा कि अदम एतमाद की तहरीक की उन्होंने क़यादत की, उन्हें तो किसी ने चवन्नी भी नहीं भेजी, शाबाशी की एक फ़ोन कॉल तक नहीं आई। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो अमरीकी सदर जो बाइडन को जानते हैं, बाइडन उनके दोस्त हैं, कम अज़ कम एक फ़ोन कॉल करके उन्हें शाबाश तो देते। साजिश में मुलव्वस होते तो कोई इनाम तो मिलता। उन्हें तो अमरीकियों से कोई $10 बिलियन का पैकेज नहीं मिला। PTI के 20 मुनरिफ अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने इत्तफाक राय से फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि 20 मुनरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस डिक्लेरेशन आइन के आर्टिकल 63(1)A के तहत साबित नहीं हुए। दौरान समाअत PTI के वकील की मजीद मवाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने की इस्तदा मुस्तरद। PTI वकील ने कहा कि कुछ चीज़ें दुरुस्त अंदाज से रिकॉर्ड पर सामने नहीं आई, फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। नूर आलम खान के वकील का कहना था कि नूर आलम ने तहरीक अदम एतमाद पर वोट कास्ट नहीं किया, ना पार्टी छोड़ी। आर्टिकल 63(1)A का इत्तलाक नहीं होता। आजकल मुल्क का सियासी निज़ाम हिजान, दबाव और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हर मामला अदालत में आ रहा है और हम यहाँ बैठे जमातों के आपस के अंदरूनी मामलात हल कर रहे हैं। हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। आर्टिकल 63(A) की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कि मुल्क को तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। 1970 से इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है, किसी को भी गलत काम से फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते। इनहराफ एक संगीन गलती लेकिन ताहयात नाअहली सख्त सज़ा है। इनहराफ के मामले पर कहीं लकीर खींचना पड़ेगी। एक सूरत यह है कि पार्टी सरबरा चाहे तो मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे तो ना करे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इनहराफ बजात खुद एक आईनी जुर्म और D सीट होना आईनी नतीजा है। मुनरिफ अरकान के लिए D सीट होना सज़ा नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने काफ लीग के वकील से कहा, आपकी जमात के कुछ अरकान एक तरफ हैं तो कुछ दूसरी तरफ। काफ लीग के सरबरा खामोश हैं, मालूम नहीं चोरी हुई भी या नहीं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या आप असद मुनीर को वापस ला सकते हैं? आप अहद चीमा और उन जैसे दीगर अफसरान का नुकसान पूरा कर सकते हैं? इस प्रोजेक्ट में ताखीर का नुकसान किस पर जाएगा? क्या आपने यकीनी बनाया कि पब्लिक फंड ज़ाया ना हो? नैब इस नुकसान का जिम्मेदार है। अब आप अपने खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? कहीं तो कोई जवाबदेह हो। तस्लीम शुदा बात है कि ये करप्शन का केस नहीं और आपने एक शख्स के वक़ार को नुकसान पहुंचाया। क्या बतौर चीफ जस्टिस उन पर कोई दबाव डाल सकता है? ये ऐसे कौन से कमज़ोर अफसरान हैं जो सब करके माफ़ी ले लेते हैं? नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के नैब रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स।
दाल, सब्जी, गोश्त, फल कुछ सस्ता नहीं। क्या खाएं, क्या पकाएं? शहरी परेशान। खवातीन का कहना है कि ना पूछें कैसे गुजारा होता है। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया। कराची के बाजारों में भी बुरा हाल। शहरियों को सस्ती अशिया की तलाश। रावलपिंडी में जिले इंतजामिया कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लीमू 800 से 1000 रुपए, टमाटर 100 रुपए, जबकि चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर और कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 80 रुपए की कमी के बाद 393 रुपए किलो हो गया। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ पहले। आपके पास तो ऑप्शन है, कबूल है कह दिया। सर प्लीज इज्जत रख लीजिएगा मेरी बात की। इसके लिए आपको मेरी अम्मी के पास जाना पड़ेगा, वो ज्यादा जवाब आपको आप सही। जिसके पास कहेंगे मैं चली जाऊंगी, आप यस करेगा। आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आपका पाकिस्तान में रहने का इरादा है या दुबई शिफ्ट हो जाएंगे? पाकिस्तान में रहूंगा। अच्छा very बेटा, good। ये बताओ कि शादी के बाद रिव्यू तो नहीं मांगोगे? और क्रिकेटर इमाम उल हक को शादी की पेशकश। इमाम उल हक ने क्या जवाब दिया, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।